नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा हूं वो है मामला जमवार रामगढ़ का, जिसके तार जुड़े हैं एचडीएफसी बैंक और आकड़ मोटर्स अजमेर रोड से। अभी फर्स्ट वीक अगस्त में वहां के निवासी जमवार रामगढ़ के रिशपाल के पास एक और गाड़ी की ओरिजिनल आरसी आती है। वो उसकी पत्नी के नाम है। रिशपाल उस आरसी को देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि आपको बता दूं कि उसकी पत्नी 5 महीने पहले मर चुकी है। जिस नाम से आरसी आती है उसकी पत्नी के नाम से डॉली पुनकर। वो परेशान होता है, घर वालों के साथ, अपने भाई कालूराम के साथ वो जमवार रामगढ़ थाने में जाता है, लेकिन वहाँ उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। वहाँ से उसे टालम टोल करके कि ये विधायकपुरी थाने का मामला है, ये उसे विधायकपुरी थाना भेज दिया जाता है। विधायकपुरी थाना आता है, उसे वहाँ से गांधीनगर थाने भेज दिया जाता है। वो आरटीओ में जाता है, वहाँ से उसे दूसरे थाने खोनागढ़ भेज दिया जाता है। कुल मिलाकर वो अभी तक, इतने दिनों तक, कालूराम उसका भाई और पीड़ित रिशपाल आज भी फुटबॉल की तरह इधर उधर घूम रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे लोग एफआईआर? जब ओरिजिनल आईडी उनके पास है तो गाड़ी कैसे फाइनेंस हुई? सबसे बड़ी गलती तो एचडी फाइनेंस की है। आकड़ मोटर से जब न्यू इंडिया खबर की बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे को तो बैंक ने डीओ लेटर पास कर दिया था, सारे कागजात उनके पास थे, उन्होंने हमको फाइनेंस करने के लिए ऑर्डर दे दिया, हमने फाइनेंस कर दिया। जब एचडीएफसी के एग्जीक्यूटिव अयूब खान से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि एक लड़का लड़की आए थे, उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, उस समय चूक हो गई कि हम थंब मशीन से और ओटीपी आधार का ले नहीं पाए। उनकी तो थोड़ी सी चूक हुई, लेकिन परेशानी हो गई जमवार रामगढ़ के रिशपाल के पास। अब आप खुद समझिए, जिसकी पत्नी को 5 महीने हो गए मरे, मजदूरी करता है उसका परिवार, वो कहाँ से गाड़ी को फाइनेंस कराएगा? और सबसे बड़ी बात, आज मुद्दा इसलिए गंभीर हो जाता है कि वो गाड़ी फाइनेंस की आज जयपुर की सड़कों पर या कहीं भी हो सकती है। उसके साथ कोई भी हादसा हो सकता है, उसका जिम्मेदार होगा रिशपाल। वो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त भी पाई जा सकती है, उसका जिम्मेदार होगा रिशपाल। क्योंकि रिशपाल की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 19 अगस्त को रिशपाल ने न्यू इंडिया खबर से और उसके भाई कालूराम ने बात की। उसी दौरान न्यू इंडिया खबर एचडीएफसी बैंक के एग्जीक्यूटिव अयूब के पास भी गया। आइए जानते हैं क्या कहा उन्होंने। नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या न्यू इंडिया खबर से। जैसा कि अभी एक केस चल रहा है जिसकी तफ्तीश कर रहे हैं हम लोग जमवार रामगढ़ का। जब वहाँ के पीड़ित का कहना है कि उनकी पत्नी की मौत 5 महीने पहले हो गई, लेकिन अभी कुछ दिनों पूर्व अगस्त के फर्स्ट वीक में उनके पास एक आरसी आई जिससे वो हदकत हो गए। वो फाइनेंस की कंपनी फाइनेंस थी गाड़ी, और वो आकड़ मोटर से हुई थी, एचडीएफसी बैंक ने फाइनेंस की थी। तो ये मामला कैसे हुआ, क्या हुआ, इसलिए तफ्तीश के लिए हम लोग पहुँचे आकड़ मोटर्स जो अजमेर रोड पर स्थित है। वहाँ पे बैंक के एग्जीक्यूटिव अयूब खान हैं, उनसे थोड़ा सा जानते हैं कि ये कैसे फाइनेंस हो पाई जब कागज़ आपके पास आए थे और वो कह रहे हैं कि हमारे कागज़ हैं नहीं। मेरे पास 23 जून को एक लड़का और लड़की फाइनेंस के लिए आए थे। उनके पास डॉली बुनकर के नाम से आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे। मैंने फाइल सबमिट करवाई एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी बैंक ने एफआई करवाई। ऐसे एफआई पॉजिटिव आने के बाद में डीओ इश्यू करा। उसके बाद में मैंने उनको गाड़ी डिलीवर की। तो ये आप जो प्रोसेस है आपका कागज़ चेक करने का, उसमें कहीं आपको कहीं भी कोई एहसास नहीं हुआ, कहीं किसी को पता नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट लेके आए थे वो एजेंट ऐसे लग रहे थे जैसे कस्टमर की सेल्फ के, क्योंकि फोटो भी उसमें उस कस्टमर की सेल्फ ही आ रही थी। जैसा देखा कि आपने कि बिल्कुल ओरिजिनल से कागज़ लगाए थे। ये तो जब मामला अब उठा है कि जब चेक पहला बाउंस हो चुका है, ये भी जानकारी बैंक ने साझा नहीं की है, लेकिन अब बैंक भी खुद अपने स्तर पर तफ्तीश कर रही है। क्या तफ्तीश कर रही है अपने स्तर पर? कस्टमर की इंक्वायरी कर रही है। जो गाड़ी कस्टमर लेके गया उस कस्टमर को ट्रेस कर दिया और गाड़ी उठाने की कोशिश कर रही है। उस कस्टमर के बारे में बताया जा रहा है कि वो अभी जयपुर में ही है और एक लड़की जो डॉली बुनकर बनकर आई थी उनके सामने। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, जालसाज है। और ऐसा ही नहीं, एक गाड़ी नहीं, जो प्राइमा फेसी लगता है कि इन्होंने और भी जगह से फाइनेंस कराया है। ये तफ्तीश का विषय है। पुलिस इसमें मदद ज़रूर करे, वरना बहुत बड़ा कुछ हादसा हुआ तो उसके जिम्मेदार सभी लोग।
नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी यादव न्यू इंडिया खबर से। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हम सामाजिक मुद्दों की खबरों को प्राथमिकता के साथ तरजीह के साथ उसको उठा रहे हैं। ऐसा ही मामला आया जमुआ रामगढ़ का। मेरे साथ है रिचपाल बुनकर और उनके भाई कालूराम बुनकर। मामला ये था कि रिचपाल की पत्नी 5 महीने पहले मृत हो गई बीमारी के कारण। अभी कुछ दिनों पूर्व, कब आपके पास ये वो मैटर आया था? हमारे पास आया था 2 तारीख को। 2 जुलाई अगस्त जून 2 जून को 2 अगस्त को आरसी जारी हुई थी हमारे पास। 2 अगस्त नहीं, तुम्हारे घर पर कब पहुंची आरसी? 7 अगस्त को पहुंची थी। अभी 7 अगस्त को जैसे बता रहे आरसी, मामला ये है कि इनकी पत्नी जो 5 महीने पहले मर चुकी है, उनके नाम से आरसी इनके पास पहुंची। ये साधारण मजदूरी करने वाले लोग हैं। इन्होंने आज तक कभी कोई फाइनेंस नहीं कराया। जब इनके पास वो आरसी पहुंची जिसमें इनकी मृत पत्नी डॉली बुनकर का नाम था और पति के नाम रिचपाल सिंह था, तो जब आपने वो आरसी देखी तो क्या सबसे पहले किया आपने? हमने रामगढ़ में जोर से बोलो। रामगढ़ रिपोर्ट कराने के लिए शाम को गए थे। अच्छा, फिर वहाँ पे बोले सुबह आना। कौन बोला? थाना इंचार्ज? आना वहाँ पे पता नहीं राधे श्याम कौन। अच्छा, वहाँ कोई सब इंस्पेक्टर था तो उन्होंने, राधेश्याम जी बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि राधा मोहन जी थे और उन्होंने टालम टोल करी। अब कारोबार से पूछता हूँ कि फिर उसके बाद क्या हुआ? सर हमारे को जोर से बोले। जयपुर जो शोरूम था वहाँ पे भेज दिए। फिर हमने विधायकपुरी गया, वहाँ पे मना कर दिया, भाई बोला रामगढ़ होगी। अच्छा, फिर रामगढ़ गए हम। रामगढ़ वालों ने फिर बोल दिया कि झालाना डूंगरी जाओ, वहाँ गांधीनगर थाने में होगी। अच्छा, फिर रामगढ़ गए, रामगढ़ वालों ने फिर मना कर दिया। इस बाबत परिवहन विभाग से आपने संपर्क हुआ? हाँ हुआ था, आरटीओ ऑफिस भी गए थे। हाँ, क्या बोले? बोला हमारा कोई काम नहीं है, रामगढ़ थाने में जाओ। देखिए, अभी इतने दिनों से परेशान हो रहे हैं। बताया जैसे कि साधारण मजदूरी करने वाले लोग हैं। ये सबसे पहले जमुआ रामगढ़ थाने में गए, वहाँ इनको वहाँ से मतलब टालम टोल कर दी गई। उसके बाद आरटीओ गए, गांधीनगर थाने गए। यानी कि ये फुटबॉल की तरह बेचारे घूमते रहे। और इनके साथ जो हादसा हुआ वो आपको जब बताया गया है कि को भी गए थे, नागरिक को भी गए थे थाने में। हाँ, नागरिक खो भी गए, विधायक, मतलब कुल मिला के इनकी सुनवाई नहीं हुई। जब अब आप देखिए, जब इन्होंने जिंदगी में कभी आरसी किसी के नाम से आ जाती है, विधायकपुरी भी गए थे थाने में। मतलब आप खुद समझ लीजिए कि कितना चक्कर काटना पड़ रहा है आम जन को आज की स्थिति में। विधायकपुरी थाने में गए, सब जगह गए, लेकिन इनको परेशानी हुई। तो अब क्या मैटर है कि मतलब जब आप 7 तारीख को हमारे को आरसी जारी हुई थी, हम 8 तारीख से डोल रहे हैं, आज 18 तारीख हो गई, रोज डोल रहे हैं, चक्कर कटाते हैं हमारे को रोज। अच्छा, कभी वहाँ जाओ, कभी वहाँ जाओ। तो जहाँ से ये गाड़ी निकली है, कहाँ से निकली है गाड़ी? ये आकड़ मोटर से निकली है, विधायकपुरी से। विधायकपुर थाने क्षेत्र में आता है आकड़ मोटर्स, वहाँ से निकली है गाड़ी। वहाँ संपर्क किया आपने? हाँ, वहाँ दो बार जाए हम। क्या बोले वो लोग? बोला यहाँ पे वो FIR नहीं होगी, जमा रामगढ़ जाओ। मतलब क्या ना, उन्होंने पूछा तो जब ये फाइनेंस हुआ है तो आकड़ मोटर से जब बात हुई तो उन्होंने कहा, तालन टोली की, कि हमारे बैंक से फाइनेंस हो चुका था, डीओ वहाँ से आया था, तो उस बाबत हमने फाइनेंस कर दिया। अब देखिए कितना बड़ा ये जालसाजी का मामला है। और आज के जो हालात हैं, जिस तरह चारों तरफ लूट खसोट का माहौल बना हुआ है, आखिर ये यहाँ की जो पुलिस है या जो और जो प्रशासन के लोग हैं, आरटीओ ऑफिस भी गए, थाने भी गए और आकड़ मोटर्स भी गए, ये सभी लोग मतलब मुद्दे की महत्ता को समझ नहीं रहे हैं कि ये मात्र सिर्फ एक फाइनेंस का या किसी गाड़ी दूसरे के नाम से उठवाने का नहीं है। इससे आने वाले जो खतरा है, वो हादसा है। कुछ भी अगर हादसा होता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या ये गरीब रिचपाल इसका जिम्मेदार होगा या इसका भाई कालूराम इसका जिम्मेदार होगा? ये आपको सोचने की बात है। और जहां तक आकड़ मोटर सवाल है, न्यू इंडिया खबर जरूर उससे भी तफ्तीश करेगी, उस बैंक से भी तफ्तीश करेगी कि उन्होंने फाइनेंस किस आधार पर कर दिया और आज वो गाड़ी Audio Jungle.